तो दोस्तों हम लोग आज आए हुए हैं कुतुब मीनार, और ये आप देख रहे हैं कुतुब मीनार को। ये हम एंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत दिन से ब्लॉगिंग करने की मैं सोच रहा था, बट ब्लॉग में नहीं कर पा रहा था कि समय नहीं मिला। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग जो है वो लेकर कैमरा निकला हूँ और दिल्ली पहुँचा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं आज बहुत दिनों बाद। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार के बारे में वैसे कई सारी बातें चलती हैं कि इसको बनवाया किसने था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसके विषय में ये कहते हैं कि इसे हिंदू राजा ने बनवाया था, और कुछ लोग ये बात मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गार्डन, और कई सारे यहाँ पर कबूतर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसके इतिहास की, तो कई ऐसे इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनको लेकर ये कहते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया, इसको लेकर मतभेद है। लेकिन अगर बात करें एक जनरल की, तो ये माना जाता है कि हाँ, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। एक्चुअली 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई थी भारत में, उसके पहले इसकी शुरुआत की गई थी, और कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनके इस पर रखा गया। पर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पर इसका नामकरण किया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें आपको अलग अलग मीनारें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर प्रारंभ में चूँकि इसमें 4 मीनारें हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मीनार बनवाई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब इसके दामाद इल्तुतमिश ने, जिसका मकबरा आप यहाँ देख रहे हैं आगे बना हुआ है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। फिर सिकंदर लोदी के टाइम पर भी इसको एक बार रिजुविनेट किया गया था, बट जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसके कालखंड में इसमें एक बार लाइटनिंग हुई थी, बिजली गिर गई थी, और बिजली गिरने के बाद इसकी जो आप देख रहे हो ऊपर से जो दूसरे नंबर वाली मीनार है वो टूट गई थी, क्रैक हो गई थी। तो ऐसे में उसने इसका निर्माण करवाया। तो आप अंतर देख रहे हो कि नीचे के जो तीनों सेगमेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों जो सेगमेंट हैं ये रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, बट कि जो इसका ऊपर का दोनों है वो संगमरमर का बना हुआ है। तो ये दो अलग आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आर्किटेक्चर बेसिकली डिपेंड कर रहा था कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाने की शुरुआत की, उस समय रेड सैंडस्टोन का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था, पर फिरोज शाह तुगलक के कालखंड में संगमरमर का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दैट्स वाई इसके ऊपर के दो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं मीनार, वो दोनों जो हैं इसके संगमरमर से बने हुए हैं। तो ये बेसिकली उस समय किस पत्थर का प्रयोग होता था उसका ही यहाँ पे हमको ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरी आप यहाँ दिखाई दे रही। आगे आप देखें क़्वातुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद यहाँ पर उसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। और इधर अलाई मीनार है, इस तरफ आप देख रहे हैं अलाई मीनार है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो आज से लगभग 900 साल पहले जो है वो हुआ था। चलिए आगे कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा समय के साथ साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुप्त वंश के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय जो सबसे महान राजा माने जाते हैं, उनके समय के दौरान ये यहाँ पर बनाया गया था लौह स्तंभ। इस
लौह स्तंभ को यहाँ पर रखा गया है और ये जंग रहित पिटवा लोहे से बना हुआ है। इस पर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता। आप ये समझिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस तरह का कोई भी पिलर बना पाना जिस पर जंग न लगता हो लगभग असंभव था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इसको 4वीं शताब्दी में ही बना दिया गया था। ये शो करता है कि उस समय भारत में जो कला थी मेटलर्जी की, वो कितनी अधिक प्रबुद्ध थी, जिसमें आज तक कोई भी जंग नहीं लगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर जंग रहित लौह स्तंभ। बने हुए स्तंभों में आप ये नक्काशी देख सकते हैं, कितना अच्छा तरीके से इसको कार्व किया गया है। और ये सब आज से लगभग 900 साल पहले बनाया गया था। इसकी नक्काशियाँ देखिए किस तरीके से इसको कार्व किया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये मीनार भी देख सकते हैं। ये पूरा कैंपस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये व्यू आप देखिए कुतुब मीनार का, कितना मैग्निफिसेंट व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये